आज की तारीख में हम में से कोई भी इंसान दूसरा वॉरेन बफेट, इलान मस्क या स्टीव जॉब्स बनना चाहता हो तो वो नहीं बन सकता। बल्कि आप ये समझिए कि अगर वॉरेन बफेट, स्टीव जॉब, मार्क ज़करबर्ग चाहें कि वो अपने बच्चों को अपने जैसा बनाएँ कामयाब कारोबारी इंसान, तो भी वो नहीं बना सकते। इसके पीछे एक बुक है 2020 में जो बहुत वायरल चली गई है। इस टाइम पे भी अगर आप अनफेयर एडवांटेज को सर्च करेंगे, जो कि आयश अली और हसन कोबा ने लिखी है, इसमें वो ये कहते हैं कि जो कामयाबी होती है पिछले 100 साल के लोगों को स्टडी करके वो बताते हैं कि 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पे आप 2 लाइनें देख रहे होंगे, एरो देख रहे होते हैं, एक होता है फेयर प्ले का और एक होता है अनफेयर एडवांटेज का, और बीच में कामयाबी होती है। हर इंसान के पास जो आज तक कामयाब हुआ है या वो होना चाहता है, उसके पास कोई ना कोई अनफेयर एडवांटेज होता है, उसको यूज़ करके वो मेहनत करके कामयाब हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे बुक में वो बिल गेट्स की मिसाल देते हैं। 1968 में बिल गेट्स एक ऐसे स्कूल में पढ़ता था, जो दुनिया का वाहिद स्कूल था जहाँ पे कंप्यूटर होता था। उस टाइम पे पूरी दुनिया में अगर 10 लाख स्कूल भी थे और करोड़ स्टूडेंट भी थे कंप्यूटर साइंस के, तो उनमें से एक ऐसा स्कूल था जहाँ पे 100 कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट्स बिल गेट्स था। तो बिल गेट्स के पास क्या था? एक अनफेयर एडवांटेज था ओवर अदर्स। बिल्कुल ऐसा ही है, अनफेयर एडवांटेज इलॉन मस्क के पास था कि उसके वालिद साहब का स्पेस इंजीनियर था, वो खुद उनके जेट्स होते थे, उनको रिपेयर करता था। सो ही वाज वन ऑफ द वेल नोन बिजनेसमैन इन द कोरिया। अच्छा, अब ये जो फ्रेमवर्क है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो इनकी बुक में दिया गया है कि अनफेयर एडवांटेज होता क्या है। उसका एक फ्रेमवर्क है माइल्स के नाम से, जो बुक में मेंशन किया गया है। इसमें 5 चीज़ें होती हैं। एम से होता है मनी, यानी जिस इंसान के पास पैसा है डेफ़िनेटली उसके पास एक एडवांटेज है, वो आपसे हमेशा कारोबार में बेहतर तौर पर परफ़ॉर्म करेगा क्योंकि उसके पास कैपिटल है और कैपिटल की चीज़ है। उस अनफेयर एडवांटेज आपका भी हो सकता है। आपका कैसे हो सकता है कि आप सर्विस बिज़नेस में जाएँ, ऐसे बिज़नेस में जाएँ जिसमें आप कैपिटल इंटेंसिव नहीं है, लेकिन आपको फिर अगला जो है ना आई चाहिए। माइल्स का जो अनफेयर एडवांटेज है, आई होता है इंटेलिजेंस एंड इनसाइट। जिस बंदे के पास इंटेलिजेंस और इनसाइट है, वो थोड़ा-सा पैसे वाले के ऊपर हावी हो सकता है। जैसे कि उबर का जो फाउंडर है या इंडिया में ओयो का जो फाउंडर है। अब ओयो के फाउंडर के पास कोई पैसे नहीं थे, उसने क्या किया, एक ऐप बनाया है, डिफरेंट होटल्स को कनेक्ट किया है, उससे लोग जो है ना ऑर्डर्स करते हैं, तो वो होटल्स वालों से एक शेयर लेता है। उबर का फाउंडर की अपनी गाड़ियाँ नहीं है, लोगों की गाड़ियाँ हैं, लोग उससे रेंट करते हैं। तो उसने क्या किया, इंटेलिजेंस को एज़ अ अनफेयर एडवांटेज अपना यूज़ किया। तो माइल्स का जो तीसरी चीज़ है, वो है लक। तो लक भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे अगर आज से 10 साल पहले किसी बंदे ने यूट्यूब पे वीडियोस बनाना शुरू कर दिए, वो सही टाइम पे था, वहाँ पे इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं थी। अब अगर एक इंसान कंटेंट बनाता है तो उसको या तो हाईली क्वालिफाइड होना चाहिए या उसके पास डिफरेंट किस्म के, क्योंकि हमारे पास अब कंटेंट की जो क्वालिटी आ गई है इन टर्म्स ऑफ वॉइस, इन टर्म्स ऑफ आप ये कह सकते हैं कंटेंट की इटसेल्फ जो स्क्रिप्ट है उसमें, अब किसी बंदे का सिंपली अपने कैमरे से कुछ बनाना बड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है। तो लक जो है ना एक बहुत अनफेयर एडवांटेज है जो कि कुछ लोगों के साथ हो जाता है। अब इसका तरीका ऐश अली और हसन कोबा बताते हैं कि सिंपली एक इंसान अगर फ़ील करे कि मैं लकी हूँ, उसके साथ अच्छा होना शुरू हो जाता है। तो इन आपने खुद के साथ कभी ये गलती नहीं करनी कि अनफॉर्चुनेटली आप ये कहें कि मैं अनलकी हूँ या कुछ ऐसा मेरे साथ मसला है। तो ये भी एक अनफेयर एडवांटेज आ जाता है। जो लोग खुद को लकी समझते हैं, वो लकी होते रहते हैं। तो माइल्स में हमारे पास जो ई है, वो एजुकेशन है और एजुकेशन एंड एक्सपर्टीज़ है। तो एजुकेशन में क्या आ जाता है, जैसे आप अगर दुनिया के टॉप कंपनीज में काम करें, गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, आपके पास एक्सपर्टीज और स्किल्स आ जाती हैं। एजुकेशन में आप स्टैनफोर्ड एमआईटी में काम आप पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास एक एडवांटेज है। लेकिन इसके बावजूद अभी आप अनफेयर एडवांटेज ले सकते हैं कि आप अपने स्किल पे काम करें, आप जहाँ पे भी काम करें। तो ये एक अनफेयर एडवांटेज है। और आखिरी चीज़ डेफिनेटली स्टेटस है कि जिन लोगों के पास स्टेटस है तो वो डेफिनेटली एक अनफेयर एडवांटेज है। तो माइल्स में हम ये देख सकते हैं कि मनी हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, आपकी जो लक हो गया और आपका जो है ना एजुकेशन हो गया और आपका स्टेटस हो गया। ये अनफेयर एडवांटेज है जो कि लोगों को होते हैं। तो आपने इसको यूज़ कैसे करना है, इस बुक को यूज़ ऐसे करना है कि हम में से हर इंसान का कोई ना कोई अनफेयर एडवांटेज है। या तो वो आपके कनेक्शंस होते हैं, मिसाल के तौर पर मैं मुल्तान में अक्सर अपने अमरसन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आपका अनफेयर एडवांटेज ये है कि आप यहाँ पे सोहन हलवा बना सकते हैं। अनफेयर एडवांटेज आपका ये है कि मुल्तान की जो टॉप की चीज़ें हैं जैसा कि आम है, आप उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप मैंगो बेस्ड कोई भी प्रोडक्ट्स बनाएंगे डेफिनेटली वो आपके अनफेयर एडवांटेज में हो जाएगा। इस वक्त मलेशिया में बैठा
या यूएसए में बैठे कोई इंसान के पास वो एडवांटेज नहीं है मैंगोज इजीली अवेलेबिलिटी का, या आप उनसे कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं जो कि आपके पास है। तो अनफेयर एडवांटेज ऐसी चीज़ नहीं है कि वो कुछ खास लोगों के पास है या बहुत कैपिटलिस्ट लोगों के पास है और हम इस चीज़ को नेगेटिव ले लें, बस इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। हमारे पास हमें ये समझना चाहिए कि जो सक्सेस है वो कॉम्बिनेशन है इस चीज़ का कि हमारे पास पहले से क्या है और हम हार्ड वर्क और मेहनत से क्या कर सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। वो जो पुराना तरीका था कि अगर आज हम में से कोई सोचे कि नहीं मैंने बहुत हाई एम करना है, बिल गेट्स बनना है, वॉरेन बफे बनना है, सो दैट इज समथिंग दैट लुक्स इम्पॉसिबल इवन फॉर देयर ओन किड्स। उनके अपने बच्चे अगर नहीं बन सकते तो दूसरा इंसान क्या बनेगा? थैंक यू।